तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सबस्टेशन में यूज होने वाले सीटी और पीटी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सबस्टेशन में फिजिकल अपीयरेंस से ये कैसे पता किया जाए कि सीटी कौन सा है और पीटी कौन सा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको सबस्टेशन में ले जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इनमें से सीटी कौन सा है और पीटी कौन सा है, तो सिर्फ देखकर आप ये कैसे बता पाएंगे कि सीटी और पीटी में डिफरेंस क्या होता है। आपके सामने जो इक्विपमेंट लगा है वो सीटी है या पीटी है, इसको पहचाना कैसे जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता होगा कि सीटी और पीटी सबस्टेशन में बेसिकली लगाया ही क्यों जाता है, पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपका जो सबस्टेशन है वो 66 केवी वोल्टेज लेवल पर वर्क करता है। अब वोल्टेज मेजरमेंट के लिए अगर 66 केवी को मेजर करने के लिए आप डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर 66 केवी जितना हाई वोल्टेज मेजर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक सिंपल से वोल्ट मीटर के लिए 66 केवी का वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसे में आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि किसी तरीके से अगर आप 66 केवी को इस लेवल तक डाउन कर पाएं कि वोल्ट मीटर इजीली वोल्टेज को मेजर कर ले, तो आपका काम पूरी तरीके से बन जाएगा। और यही काम वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी करता है, यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करता है। तो बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर 66 केवी को इस लेवल तक स्टेप डाउन करेगा कि आपका वोल्ट मीटर इजीली वोल्टेज को मेजर कर सके। और यही काम करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर करता है। जब आपको बहुत हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को मेजर करना होता है तो डायरेक्टली एम मीटर से आप करंट को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एम मीटर के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो करंट ट्रांसफार्मर का काम होता है कि करंट को हम इस लेवल तक स्टेप डाउन कर दें कि हमारा जो एमीटर है वो इजीली करंट को रीड कर सके, इजीली करंट को मेजर कर सके। तो बेसिकली सीटी और पीटी को सबस्टेशन में इस तरीके से इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से ये कैसे पता लगाया जाता है कि सीटी कौन सा है और पीटी कौन सा है। तो देखिए, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जो एम मीटर लगाते हैं, ये एम मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। वैसे ही जब आप वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में। और यही रूल आप सीटी और पीटी के लिए भी लगाते हैं। सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और पीटी हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इस पिक को देखिए, ये पिक में आप जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये आपका सीटी है, यानी कि आपका करंट ट्रांसफार्मर है। इस पिक में, इस पर्टिकुलर सीटी में आप ये देखिए कि दो कंडक्टर आकर कनेक्ट हुए हैं। ट्रांसमिशन लाइन आपके सीटी के प्राइमरी में कनेक्ट हुई है और फिर सीटी के सेकेंडरी से ही उसका आउटपुट गया है। इसका मतलब ये है कि इस सीटी को आपके सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया गया है, क्योंकि सीटी से आपको करंट मेजर करवाना है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। और आपका जो पीटी है, ये दूसरे पिक को देखिए। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पिक में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर आके कनेक्ट हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का एक कंडक्टर आके आपके पीटी में कनेक्ट हुआ है और जो दूसरा कंडक्टर है वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। सीटी की पिक को देखिए, सीटी में हमने दो कंडक्टर्स आपस में कनेक्ट किए हैं, क्योंकि सीटी को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। पर पीटी के केस में एक ही कंडक्टर आके कनेक्ट होगा, दूसरा कंडक्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका रीजन ये है कि पीटी से आप जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, पीटी से बेसिकली आपको लाइन टू ग्राउंड के बीच का पोटेंशियल मेजर करना होता है। यानी कि लाइन और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज है उसको आप फेज वोल्टेज कहते हैं, और यही फेज वोल्टेज आप पीटी के थ्रू मेजर करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि पीटी में एक ही कंडक्टर आके कनेक्ट होगा, दूसरा कंडक्टर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। सीटी में दो कंडक्टर आके कनेक्ट होंगे। सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, पीटी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। तो सबस्टेशन में जब भी आप फिजिकली देखेंगे तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके सामने जो इक्विपमेंट है उसमें दो कंडक्टर आके कनेक्ट हुए हैं या एक ही कंडक्टर आके कनेक्ट हुआ है। क्या कोई एक कंडक्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया गया है, वो सीरीज में है या वो पैरेलल में है। ये सारी चीजें देखकर आप ये इजीली बता देंगे कि आपके सामने जो इक्विपमेंट है वो सीटी है या वो पीटी है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।